गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम दो बैलों की कथा के आगे का पढ़ते हैं। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ में ही में न आता था यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि जो मवेशी, जो कांजी होश था, उसमें जो जानवर रहते थे उनकी क्या दशा थी। तो वो क्या थे, उनकी क्या दशा थी कि वो कई वहाँ पर भैंसें थी, बकरियां थी, घोड़े थे, लेकिन किसी के सामने कोई चारा न था और वह जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। यहाँ तक इसको अंडरलाइन कर लीजिए। भैंसे से लेके खड़े भी न हो सकते थे, इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि वे सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े रहते थे। उनके सामने चारा नहीं था और कुछ तो इतने कमजोर हो गए थे कि वे खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि हीरा के दिल में विद्रोह की भावना क्यों जगी। क्योंकि जब रात को, सुबह से लेकर रात तक जब उनको खाना नहीं मिला तो इनको मन में, हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला है वो दहक उठी। इसको अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग। 1 नंबर का प्रश्न बन रहा है। यहाँ से आगे पढ़ते हैं। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवारें पर चोट की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि हीरा ने उस दीवार को कैसे गिराया। तो उसने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा। उसने दौड़ दौड़कर दीवारों पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोग इसको अंडरलाइन कर लीजिए। आगे पढ़ते हैं। उसी समय कांजी होश का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। अब प्रश्न यहाँ से ऐसे बन रहा है कि कांजी होश में कैद पशु की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो कांजी होश में कैद पशु की हाजिरी इसलिए ली जाती थी क्योंकि जो फसलों में जो दूसरे के खेतों में घुसकर फसल को हानि पहुंचाने वाले पशु होते थे ना, उसको कांजी होश में बंद कर दिया जाता था। मालिक होता था उसे हर्जाना लेकर या फिर नीलामी द्वारा बेचकर ही उस पशु को छोड़ा जाता था। और अतः कांजी होश के जो कर्मचारी होते थे उनकी ये जिम्मेदारी होती थी कि वह तब तक उन पशुओं को सुरक्षित रखे जब तक उसे कोई उसका मालिक लेने नहीं आए। और इसी कारण नित्य प्रति हाजिरी लेकर निश्चित किया जाता था कि कोई पशु घर तो नहीं गया है या बढ़ तो नहीं गया है। आगे बढ़ते हैं।
मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई, क्या मिला? अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाए, जान से हाथ धोना पड़ेगा। कुछ परवाह नहीं, यो भी तो मरना ही है। सोचो, दीवार खुद जाती तो कितनी जाने बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ, यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का कहना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां सरपट भाग निकली, फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसें भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। जब उन्होंने हीरा और मोती ने मिलकर उस दीवार को गिरा दिया तो सारे जो जानवर थे वो तो भाग गए एक एक करके, लेकिन वहां पर 2 गधे खड़े रहे। तो उन्होंने पूछा, तुम क्यों नहीं भाग रहे हो? तो उन्होंने कहा कि अगर दोबारा पकड़ लिए गए तो वो बोले, दोबारा पकड़ लिए तो कोई बात नहीं, एक बार तो तुम्हें भागने का अवसर मिल रहा है तो तुम्हें भागना चाहिए। आगे रीड करते हैं। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागे या ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़े रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला। तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारी भी कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। अब यहाँ से स्टूडेंट प्रश्न बन रहे हैं कि इतना तो हो गया लेकिन 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से के आलोक में उसकी क्या विशेषता उभर कर आई है? तो इस कथन से मोती की ये विशेषता उभर कर आई है कि मोती है वो अत्याचार का विरोधी और पीड़ित से सच्ची सहानुभूति रखने वाला है। वह ये जानते हुए भी कि उसे कठोर दंड मिलेगा, वह कांजी होश की दीवार तोड़कर सारे पशुओं को स्वतंत्र करा देता है। पर उसे इसी बात का संतोष है कि उसने स्वयं को संकट में डालकर 9-10 प्राणियों की रक्षा कर ली और उनकी जान बचा ली। आगे पढ़ते हैं। 1 सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुबले हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने झुंगी बजने लगी और दोपहर होते होते वहां 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर आया
और दोनों मित्रों के कुल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे की भीत नेत्र से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना और जीना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़के के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न बन रहा है कि इधर से प्रश्न बन रहा है कि बाड़े के सामने डूंगी क्यों बजाई जा रही थी। तो बाड़े के सामने डूंगी किस लिए बजाई जा रही थी, क्योंकि काजी हाउस के जो कर्मचारी थे वो दोनों बैलों को नीलाम करना चाहते थे। अतः लोगों को नीलामी की सूचना देने के लिए बाड़े के सामने डूंगी बजाई जा रही थी। फिर यही से दूसरा प्रश्न बन रहा है कि बाड़े के सामने लोगों के जमा होने का क्या कारण था। तो बाड़े के सामने लोगों के जमा होने का कारण था कि हीरा मोती की नीलामी में वो उनको खरीदना चाहते थे। अब यहाँ पे है अपना तीसरा प्रश्न ऐसे बन रहा है कि उनकी सूरत देखते ही लोगों का मन फीका क्यों हो जाता था। लोगों का मन फीका क्यों हो जाता था, क्योंकि जो हीरा मोती थे उनको कांजी हाउस में खाने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया था। इस कारण वो क्या हो गए थे, अत्यंत दुर्बल हो गए थे। उनकी ऐसी मरियल दशा देखकर और ऐसे मृतक के समान बेलों को देखकर खरीदने वाले को लोगों का मन जो है वो फीका हो जाता था और वे वापस लौट जाते थे। फिर है कि जो दड़ियल कसाई है, दड़ियल कसाई वो हीरा मोती दड़ियल कसाई से हीरा मोती थे वो भयभीत क्यों हो गए थे, क्योंकि जो दड़ियल आदमी था, कसाई था, वह हीरा मोती का वध करके उसका मांस बेचना चाहता था। इस कारण वह उनके कुल्लों पर क्या कर रहा था, उंगली गोद कर उनका मांस का अंदाजा लगा रहा था। तो उनके हाव भाव और व्यवहार से हीरा मोती उसका इरादा जान गए थे और आने वाली मृत्यु के कारण उनके मन में भयभीत हो उठे थे। यहाँ से अंडरलाइन कर लीजिए आप लोग, उंगली गोद बातें करना, उसका चेहरा देखकर अंतर्ज्ञान से दोनों के मित्र दिल के कांप उठे। यहाँ तक। फिर आगे बढ़ते हैं। भगवान के लिए जीना मरना दोनों बराबर है, चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब न बचाएंगे। यह आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस, खाल, सींग, हड्डी सब किसी न किसी काम के आ जाएंगे।